नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो टॉप एमसीक्यू यूनिट वाइज जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 4 आज हम लेके आए हैं। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में थोड़ा रिस्पॉन्स कम है, उसकी वजह से थोड़ा मनोबल घटा है, इसीलिए आज क्लास को थोड़ी देरी से मैं अपलोड कर पाऊँगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है साथियों, पहले से ही। लेकिन हम 27 जुलाई से आगामी 27 जुलाई तक आज जो आगामी 27 जुलाई है वहाँ तक हम क्लास को निरंतर करेंगे, अब चाहे रिस्पॉन्स है या ना रहे। ठीक है, हमने टारगेट बना लिया इस यूनिट वाइज एमसीक्यू टॉप सीरीज वाली को निरंतर लेके चलना है, सारा सिलेबस कवर करना है तो करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। आज पीपीटी साथियों किसी और से बनवा रखी है, ठीक है ना। थोड़ा अगर मिस टाइप हो तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। कुछ नहीं साथियों, बस कुछ थोड़े ही दिन बचे हैं लाइब्रेरी राजस्थान जो आगामी 27 जुलाई एग्ज़ाम है हमारे। जी जान लगा दो, बस कुछ ही नहीं। अब अगर जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते हैं, जुकाम बुखार कुछ भी हो जाए, बस पढ़ाई करो अब तो, ठीक है ना। 27 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा होना चाहिए, वो दिन हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जुनून होना चाहिए अब तो। चलते हैं आज पहला प्रश्न, विषयों के ब्रह्मांड को वर्गीकरण की योजना में मानचित्र करने का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इनटू क्लासिफिकेशन स्कीम। फर्स्ट ऑफ मैं आपको कहना चाहूँगा साथियों, जो आज की हमारी क्लास है पूरे की पूरी जो मैपिंग है यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट्स का जो मैपिंग है, ठीक है ना, उसी पर आधारित है। सिर्फ और सिर्फ मैपिंग जो टॉपिक है उस पर आधारित है, ठीक है ना। तो अगर आपने मैपिंग अगर कवर कर रखा तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार रिपीट करके वापस इस क्लास को ले, बहुत शानदार लगने वाली है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप हमारा रहने वाला विषयों को ब्रह्मांड को जो सब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, को वर्गीकरण की योजनाओं में मानचित्र करने का क्या उद्देश्य है। परीक्षा लेना, टू कंडक्ट एग्जाम, विषयों की पहचान और व्यवस्था करना, टू आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट। सी ऑप्शन हमारा है विषयों को सीमित करना, टू लिमिट सब्जेक्ट। डी है पाठकों को भ्रमित करना या टू कन्फ्यूज रीडर्स, ठीक है ना। अगर इसमें सही आंसर की हम बात करें, ठीक है साथियों, अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो मैं होती विषयों की पहचान और व्यवस्था करना, टू आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट, ठीक है ना। विषयों की पहचान करना और उनको व्यवस्थित करना, ठीक है ना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे। देखो, विषयों की पहचान और व्यवस्था करना, टू आइडेंटिफाई एंड ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान के ब्रह्मांड को वर्गीकरण योजना में बांटना क्या कहलाता है, ठीक है ना। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू क्लासिफिकेशन स्कीम। सूचीकरण, वर्गीकरण, संरक्षण या निष्पादन। विषय इन इंग्लिश, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एजुकेशंस, ठीक है। अगर सही देखें तो जो वर्गीकरण योजना है बांटना, जो ज्ञान के ब्रह्मांड को वर्गीकरण योजना में बांटना, ठीक है ना, तो वो होता है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण होता है, ठीक है ना। ठीक है ना साथियों, मैपिंग में बहुत क्वेश्चन इजी आते हैं क्योंकि, ठीक है ना। मैपिंग क्यों, अगर सीसी डीडीसी यूडीसी आपने एलसीसी जो भी पद्धतियाँ पढ़ रखी हैं, ठीक है ना, उसी का ही एक शॉर्ट स्वरूप कह सकते हैं या छोटा स्वरूप कह सकते हैं, ठीक है ना। वही मैपिंग होता है एक तरीके से, उसको डिजाइन करना है वापस छोटे छोटे पॉइंटों में डिजाइन करके, वही मैपिंग होता है। वर्गीकरण है ना। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, डीडीसी में विषयों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस आर सब्जेक्ट डिवाइडेड इन डीडीसी। दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम, अल्फाबेट या ऑथर नेम या आकार। बहुत आज जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैपिंग है, मैपिंग के क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है ना। मैपिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के ही बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारा हो जाएगा डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना, दशमलव प्रणाली। ए ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है, ठीक है साथियों। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाले हैं, ठीक है ना। दशमलव प्रणाली। 4 नंबर ऑप्शन है, एलसीसी योजना मुख्यतः किस देश की लाइब्रेरी के लिए बनाई गई है। एलसीसी स्कीम वॉज प्राइमरली डेवलप्ड फॉर विच कंट्री लाइब्रेरी। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो ये विशेष तौर से अमेरिका के लिए, ठीक है ना, विशेष तौर से अमेरिका के लिए बनाया गया, किसको, एलसीसी, ठीक है।
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904, ठीक है। एम हैंसन व चार्ल्स मोटेल ने इनको तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर देखें तो फुल्ली इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है ना, फुल्ली इन्फॉर्मेटिव है ना। अगर फुल्ली इन्फॉर्मेटिव देखें तो एलसीसी हो गया, ठीक है, राइडर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। एक और पद्धति वो आप कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है ना, ठीक है। एक पद्धति और है, दो मैंने बता दिए, एक एलसीसी हो गई, एक राइडर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। दो पद्धतियाँ फुल्ली इन्फॉर्मेटिव है, तीसरी पद्धति कौन सी है वो आप जरूर बताएं, ठीक है ना। अमेरिका, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन, कोलन वर्गीकरण का योजना, कोलन वर्गीकरण योजना का विकास किसने किया, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एसआर रंगनाथन, ठीक है। बात करते हैं इसमें 6 संस्करण, ठीक है। 6 संस्करण रंगनाथन महोदय द्वारा प्रतिपादित है। 7वां संस्करण जो 1987, ठीक है, 1987 में वो सीताराम और नील बेगन और गोपीनाथन, ठीक है ना, गोपीनाथन, सीताराम, ठीक है ना, इनके शॉर्ट नेम है। अब इन 3 जनों ने मिलकर 7वें संस्करण का प्रकाशन किया, ठीक है ना। अगर इसकी पुनः मुद्रित की बात करें 2010 में इसका पुनः मुद्रण हुआ था, ठीक है, किसका, 7वें संस्करण का, ठीक है साथियों। अगर बात करें 6वां संस्करण तो 1960, ठीक है ना। और पुनः मुद्रण की बात करें 1963, ठीक है ना। पुनः मुद्रण देखो 1963 पहला है, देन 1964 है, देन 1969 है। 6ठे संस्करण के 3 पुनः मुद्रण आ रखे हैं, ठीक है ना। पर बेसेज 1963 को ही मानते हैं सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक प्रचलित में 1963 है, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मेन क्लासेज डिवीजन सेक्शन किन योजनाओं में मिल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। मेन क्लासेज डिवीजन सेक्शन, अब सेक्शन आते ही अपने को पता चल जाता है कि ये डीडीसी का है, ठीक है ना, किसका है, डीडीसी का, ठीक है ना। अब देखो मेन क्लास एक जगह माइन्यूट डिवीजन भी दे सकता है वो, ठीक है ना, माइन्यूट डिवीजन, ठीक है। संक्षेप देख सकता है, ठीक है ना, संक्षेप, संक्षेपक, ठीक है ना, या समरी दे सकता है, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी, इस प्रकार से पूछ सकता है। आप फॉर्मेट को माइंड में सेट करें, किस प्रकार का फॉर्मेट पूछा जा रहा है। यहाँ एलसीसी है, एलसीसी है और सीसी है और एएसीआर है, मतलब सीसी 1933 है, एलसीसी 1904 है, एएसीआर है 1967, ठीक है ना, डीडीसी। क्योंकि अब बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि मैपिंग में कौन है, एलसीसी है, यूडीसी है, डीडीसी है, सीसी है। जिस विधि का मैपिंग हम करना चाहें या फिर जिस क्लासिफिकेशन स्कीम का मैपिंग करना चाहें हम छोटे शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हमने शॉर्ट एंड स्वीट में और बढ़िया छोटे छोटे तरीके में इन क्वेश्चनों को तैयार किया, ठीक है ना। फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया जाता है, विच क्लासिफिकेशन स्कीम यूज फेसेट, ठीक है। फेसेट नाम दिखते हैं अपने को, पहले जाना सीसी में, देन जाना यूडीसी में, ठीक है ना। तो इसमें सीसी दे रहेगा तो सीसी पर ही जाना है, ठीक है। डीडीसी फेसेट से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट ऑफ नहीं, एलसीसी में लेना देना है, बचते 2 ऑप्शन ही है। तो प्राइमरी पापा अपने को प्राथमिक वरीयता सीसी को देनी, देन उसके बाद यूडीसी को, ठीक है ना। आठ नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को वर्गीकृत करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, विच मेथड इज यूज टू क्लासीफाई द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन स्कीम और सब्जेक्ट डायरेक्टरी, इंडेक्सिंग, देखो सीधे कटा, ठीक है, समुच्चय नहीं होता है, ठीक, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, मैपिंग की बात करें, वर्गीकृत कर, ठीक है। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को किस वर्गीकरण करने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है, तो वर्गीकरण योजना होता है। क्लासिफिकेशन स्कीम अलग अलग स्कीम होती है, सीसी ले लो, डीडीसी ले लो, ठीक है ना, यूडीसी ले लो, ठीक है, एलसीसी ले लो, आरआईसी ले लो, बीसी ले लो, ठीक है ना। बहुत सी क्लासिफिकेशन है, तकरीबन 10-11 है, ठीक है ना। तो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। जो ब्लिस क्लासिफिकेशन है ये किसकी है और कब है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है साथियों। इसमें ऑप्शन कट करें, देखो क्लस्टरिंग कट जाता है सीधा सीधा, सब्जेक्ट डायरेक्टिंग इंडेक्सिंग कट जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनसे और मैपिंग का लेना देना या फिर कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार आप ऑप्शन को अगर कट करें तो भी आपके अगर क्वेश्चन नहीं आता आपको तो भी 70-80% चांसेस आपको ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना यही है, आप जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें इस,
ठीक है ना। अब अगर आपने लाइब्रेरी साइंस कवर कर रखा है, सिलेबस कर लिया, तो जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चन निकालें, ठीक है। देन उसके बाद साथ साथ में रिवीजन को कंपाइल करें, ठीक है ना। क्योंकि जो टॉपिक का अगर आपको लगता है मेरी क्लास से आपको बेहद फ़ायदा होता है, तो जो पूछ लिया करो मेरे से पहले आज कौन सी क्लास का टॉपिक डाला जाएगा सर, वो बता दिया जाएगा। उस क्लास को एक बार या फिर उस टॉपिक को एक बार रिवाइड करो, ठीक है ना। देन उसके बाद मेरी वाली क्लास को आप एक बार ठीक स्पीड से या फिर 2x में या फिर आपको जैसी आपकी इच्छा उस प्रकार आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अपना आकलन स्वयं कर सकते हो। 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो। हालांकि मैं एक आगामी दिनों में 2 क्लासेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, जितना हो सके संभव। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। वर्गीकरण योजना, क्लासिफिकेशन स्कीम। हम बहुत सी क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसकी सहायता से हम यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, डीडीसी योजना में कितने मुख्य वर्ग हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेन क्लासेज आर देयर इन डीडीसी स्कीम। तो 10 हैं, सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो 10 है और 100 आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। माइन्यूट डिवीजन, ठीक है, और डिवीजन आपको तो याद होने चाहिए, ठीक है। 2 समरी, फर्स्ट समरी और सेकेंड समरी, आपको इनके सारे के सारे मेन क्लासेज याद होने जरूरी है, ठीक है ना। 10 हो गया, ठीक है ना। GPRSLNTTLG, ठीक है ना। ये तो 10 तो मेन क्लास है। इस प्रकार की आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक बना करके आप अपने माइंड में अपनी स्वयं की ट्रिक बनाएं, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिक दूसरों की ना समझ आए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक बार ट्रिक बनाई आपके लिए डब्लिन कोर मेटाडेटा के लिए, वो CRD, ठीक है ना, ST और LIPF, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्योंकि पीछे के 4 डिजिट में 1 सिंगल आता है, देन पीछे के जो बीच में जो 4 अक्षर है उनमें 2 आते हैं डिजिट, और फर्स्ट का C उसमें 3 डिजिट आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप स्वयं की ट्रिक तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। जो 100 है द्वितीय समरी है या द्वितीय सापेक्षक है, ठीक है ना, या फिर संक्षेप का है, ठीक है ना, संक्षेपक, ठीक है ना। ये आपको 100 मेन क्लासेज याद होने जरूरी है, ठीक है ना। इनमें से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 10 है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना में सारणीबद्ध संरचना टेब्यूलर स्ट्रक्चर लिया आपने फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन देखा तो टेब्यूलर, ठीक है, टेब्यूलर स्ट्रक्चर, टेब्यूलर स्ट्रक्चर। टेबुलर स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन स्कीम यूजेज ए टेबुलर स्ट्रक्चर, CC, DDC, LCC, AACR। अब देखो क्लासिफिकेशन स्कीम पूछा तो AACR का तो कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन कट करने की आपको बढ़िया ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश जितने आप क्वेश्चन निकालोगे तो आप अपने आप इस क्वेश्चन कट करने की आपको जो टेक्निक है वो अपने आप बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब देखो CC है, DDC है, LCC है, ठीक है। तो जो टेबुलर स्ट्रक्चर है वो है DDC में, न कि CC में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे साथियों, DDC में ना। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सब्जेक्ट यूनिवर्स को क्लासिफिकेशन स्कीम में बदलने की प्रक्रिया को क्या लगता है, ठीक है। अभी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट यूनिवर्स है को क्लासिफिकेशन स्कीम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। हमने मैपिंग में जो सबसे पहले मैपिंग देखते हैं, ठीक है। मैपिंग की परिभाषा यही होती है, देखो, ठीक है ना। मैपिंग की परिभाषा क्या होती है, जो सब्जेक्ट यूनिवर्स हैं हम अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम के जरिए उनको मैपिंग करते हैं, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट यूनिवर्स हैं उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम से उनको मैपिंग करते हैं, मतलब डिज़ाइन करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। सब्जेक्ट यूनिवर्स है, ठीक है ना, उसको अलग अलग जैसे CC से डिज़ाइन किया है, DD से डिज़ाइन किया है, UDC से डिज़ाइन किया है, LCC, जो भी पद्धतियाँ हैं, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा, बढ़िया क्वेश्चन है। सब्जेक्ट यूनिवर्स को क्लासिफिकेशन स्कीम में बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो मैपिंग है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ फंसना नहीं है, सिंथेसिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, एन्यूमरेटिव में ना फंसना, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सब्जेक्ट यूनिवर्स इनटू ए क्लासिफिकेशन स्कीम कोल्ड, ठीक है। तो मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। लैंग्वेज देखो बहुत ही साधारण और सिंपल पूछी है, देखिए
मैपिंग। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सीसी में कौन कौन से पहलुओं का उपयोग किया जाता है? विच फैसेट आर यूज्ड इन कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, वॉल्यूम, सेक्शन, टेबल, फैसेट की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ फैसेट कौन से होते हैं? PMST। ठीक है ना, जो तीसरे संस्करण में उदाहरण दे रखी है और प्रयोग आपको सबको पता है, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसका मतलब पर्सनैलिटी हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा और स्पेस टाइम। ठीक है ना, इनके लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। ठीक है ना, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी योजना एनालिटिको सिंथेसिस प्रकार की है? ठीक है, विच स्कीम इज एनालिटिको सिंथेसिस इज नेचर? LCC, DDC, CCAL। अब देखो AL सीधा कट जाता क्योंकि एसोसिएशन है, संघ है, तो नहीं होगा। बचे 3 ऑप्शन। LCC में हमने कभी पढ़ा नहीं है इस प्रकार, तो कौन बच जाएगा? CC। ठीक है ना, अगर आपको CC नहीं दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में CC नहीं दे रखा है, UDC दे रखा है, तो आप UDC को भी कर सकते हैं। ठीक है ना, CC है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम? ठीक है ना, मेन पर्पज या मेन मोटो क्या होता है? पुस्तकों की सजावट, डेकोरेशन ऑफ बुक्स या सामग्री की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, किताबों की बिक्री, सेलिंग बुक्स, या लेखक की जानकारी देना, गिविंग ऑथर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें होता है जो सामग्री होता है, ठीक है, मटेरियल। वर्गीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सामग्री होती है, पुस्तक देख लो, ठीक है, क्योंकि देखो सेलिंग उसमें नहीं होता है, ना जानकारी वगैरह ऐसा होता है, या ना सजावट वगैरह होता। एक ही ऑप्शन हमारे लिए उत्तरदायी बनता है। ठीक है ना, जो सामग्री होती हैं, बुक्स है, ठीक है ना, उनको व्यवस्था करना, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, जहाँ पुस्तकालय भवन में जो भी सामग्री है उनको व्यवस्था करना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। मैनुअली तो या बेसिकली हम पुस्तकों के लिए वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को सब्जेक्ट ट्री में बदलना क्या कहलाता है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू सब्जेक्ट ट्री रिप्रेजेंटेड? विसंगति, संरचना, भ्रम, निष्क्रियता। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा है, सब्जेक्ट ट्री में हुआ। ठीक है, देखो लैंग्वेज एकदम है इजी, पर ऑप्शन देखकर चकरा जाएगा। ठीक है ना सर, विसंगति हो जा, या फिर संरचना हो गया, या भ्रम है, निष्क्रियता। देखो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना, को सब्जेक्ट ट्री, ठीक है ना, एक्चुअल में देखो क्या ये ज्ञान है, ठीक है ना, उसको हमने एक इस प्रकार से, ठीक है ना, सब्जेक्ट ट्री में बदल दिया एक तरीके। ये कोई ज्ञान है, ठीक है, पूरा, ठीक है, अब उनको हमने एक सब्जेक्ट ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, इस ज्ञान को हमने एक्चुअल में बनाया क्या है, देखो कुछ भी ले लो, ठीक है ना, इस प्रकार की ऐसी संरचना, कैसी भी संरचना आप ले लो सब्जेक्ट ट्री के रूप में, ठीक है ना, कैसी भी संरचना ले लो, ठीक है, ऐसी संरचना आपने बना दी, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, ज्ञान की वो जो कन्वर्ट करने की, वो हमने इसकी क्या बना दी, संरचना बना दी, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर बना दिया। जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर दिया हमने। क्या कर दिया, ढांचा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर कह सकते हो, ढांचा कह सकते हो, संरचना कह सकते हो, ठीक है ना, संरचना। 16 नंबर क्वेश्चन, किस योजना में नोटेशन के रूप में अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, डीडीसी है, यूडीसी है, या फिर एलसीसी है, या फिर सीसी है। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है वो एलसीसी में होता है, ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, एलसीसी में। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सीसी में यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को व्यवस्थित करने का कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द मेन फॉर्मूला यूज्ड इन सीसी ऑर्गेनाइज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट? पीएमएसटी है, या फिर जनरल स्पेसिफिक है, या फिर ए टू जेड है, या फिर डेसिमल ऑर्डर है? देखो डेसिमल ऑर्डर सीधा कट रहा है, ठीक है ना, बस आपके पास जनरल स्पेसिफिक है, या पीएमएसटी है, या फिर ए टू जेड है। तो हमें सीधी सबको पता है जो सब्जेक्ट यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट है को व्यवस्थित करने का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो पीएमएसटी है, ठीक है ना, फक्स परिसूत्र, ठीक है ना। सीसी के कौन से सूत्र में? तो तीसरे संस्करण में, ठीक है ना, फैसेट फॉर्मूला, ठीक है ना साथियों, पीएमएसटी हो गया। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन,
क्लासिफिकेशन स्कीम किसके आधार पर विषयों को दर्शाती? क्लासिफिकेशन स्कीम रिप्रेजेंट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन पुस्तक के रंग पर, आकार पर, सामग्री और संरचना पर, लेखक का लिंग, ठीक है, जो ऑथर जेंडर है, ठीक है ना, उस पर। अब देखो क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा, जो क्लासिफिकेशन स्कीम है किसके आधार पर विषयों को दर्शाती है? पुस्तक के रंग पर, आकार पर, सामग्री और संरचना पर, या फिर लेखक का जो जेंडर है उस पर। इसमें हो जाएगा कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, जो सामग्री और संरचना होती है ना, ठीक है ना, उसके आधार पर विषयों को दर्शाती क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है ना। सामग्री और संरचना। यूडीसी किस प्रकार की योजना है? अब देखो यहाँ क्वेश्चन वापस आपको देखने को मिल रहा है। यूडीसी इज व्हाट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है ना। एनवायरमेंटिव है, फेसेटेड है, सिंथेटिक है, या फिर एनालिटिको सिंथेटिक है, ठीक है। देखो मैंने वहाँ भी आपको बताया इसमें एनालिटिको सिंथेटिक हो, ठीक है। अगर यहाँ ऑलमोस्ट फेसेटेड होता, ठीक है ना, तो फिर हम उसको वरीयता देते, ठीक है ना। ऑलमोस्ट फेसेटेड यूडीसी पद्धति है, ठीक है ना। साथ साथ में सीसी भी है, ठीक है ना, पर सीसी में जो सातों संस्करण है वो अलग अलग अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय में विषय ब्रह्मांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाई इज द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट यूज्ड इन लाइब्रेरीज? पाने के लिए, टू हाइड बुक्स, पुस्तकों को जलाने के लिए, टू बर्न बुक्स, सामग्री को वर्गीकृत करने के लिए, टू क्लासीफाई मटेरियल्स, सदस्यता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज मेंबरशिप। जो पुस्तकालय में विषय ब्रह्मांड होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो उपयोग किस लिए किए जाते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, टू क्लासीफाई मटेरियल, सामग्री को वर्गीकृत, ठीक है ना। या सामग्री ने लिख के अगर कुछ अलग ही नाम बुक्स दे सकता है, ठीक है ना। पुस्तकालय का जो मटेरियल वो इस प्रकार कुछ अलग वर्ड यहाँ ले सकता है, ठीक है। तो टू क्लासीफाई मटेरियल्स, बुक्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। सामग्री को वर्गीकृत करना। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते साथियों। 20 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है ना। फिर पीपीटी किसी अन्य के द्वारा बनाई है, ठीक है ना, तभी हमने 65 to 85 इसको कंटिन्यू कर पाया। मतलब आज हमारे 85 क्वेश्चन आज हमारे पूरे होते हैं इस क्लास के जरिए, ठीक है साथियों। क्लास को लाइक ज़रूर करें, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं साथियों, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप मनोविज्ञान में देखें तो वो उसको बोलते हैं पुनर्बलन। आदमी को अगर पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो आदमी कार्य आगे या प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। पुनर्बलन मिलना जरूरी है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। उससे आदमी को प्रतिक्रिया करने की इच्छा और बढ़ती रहती है, ठीक है ना। धन्यवाद।